आप देख रहे हैं एडीएम न्यूज 33। आज जिला कांग्रेस कार्यालय सारंगगढ़ में हुआ प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त महामंत्री डॉक्टर अजय साहू ने बिरहानपुर हत्याकांड और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सीबीआई के द्वारा किए गए जांच के विषय में क्या कहा, देखिए। भूपेश बघेल जी की सरकार थी। अप्रैल 2023 में बिरनपुर नामक एक बेमेतरा में एक गांव है बिरनपुर, वहां पर दो बच्चों के आपसी झगड़े से ये विवाद शुरू हुआ और उसकी आग इस हद तक भड़की कि वो जो छोटे बच्चों का जो झगड़ा था वो एक तरह से दो समुदायों के बीच की झड़प बनी और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो वहां से कवर्धा से जो जिला पंचायत के सदस्य थे विजय शर्मा, वो और अरुण साव, इन लोगों ने मिल करके जिस तरीके से इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया और हमारी तत्कालीन सरकार के ऊपर में पक्षपात करने का आरोप लगाया और हमारी सरकार ने उस समय में जो काम किया, कानून का पालन किया और जो दोषियों को जेल में भेजने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां के जो तत्कालीन विधायक थे रविंद्र चौबे, राज्य सरकार में मंत्री थे, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने वहां पर लोगों को, जो अपराधी थे, उनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया है। ये सारी चीजें चलती रही और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना मनपसंद सब्जेक्ट मिल गया जिस पर वो हमेशा राजनीति करती रही है। उसने एक समुदाय विशेष को संरक्षण देने का आरोप कांग्रेस पर लगाया और एक जो समाज है इस प्रदेश के अंदर बहुतायत मात्रा में निवास करता है, साहू समाज, उसको उसके साथ खड़े होने का दिखावा किया और पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे करके कैश करने का काम किया। केवल इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के जो साहू समाज के जो भुवनेश्वर साहू थे जिनकी हत्या की गई थी, उनके पिता ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट देने का काम किया और उनको एक तरीके से पोस्टर बॉय बना करके पूरे प्रदेश में इस्तेमाल करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र किया कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने वहां पर लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं देने का काम किया और संरक्षण अपराधियों को इस सरकार ने दिया। ऐसा के प्रदेश के जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उन्होंने भी अपने राजनीतिक भाषण में इस तरीके की बातें कही। ये सारी चीजें चलती रही, इस पर बहुत सारी बातें हुई और ईश्वर साहू जो है वो उस विधानसभा से जीत करके इस प्रदेश के विधायक बन गए। साझा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और विधानसभा में पहुंचने के बाद उन्होंने विधानसभा के अंदर इस बात को पुनः उठाया और उठा करके उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ जो लोगों ने अन्याय किया था उनके साथ न्याय उनको अभी तक सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया है। इसके जवाब में तत्कालीन गृह मंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री भी है विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि उसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन ईश्वर साहू ने कहा कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय क्या करूंगा। और इस पर जब 20 मिनट तक विधानसभा के अंदर बहस चली तो उसके बाद विजय शर्मा ने खड़े होकर के इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और सीबीआई ने यह पाया कि इसमें किसी तरीके का कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया, इस विषय की जांच, चूंकि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो जांच की जो बिंदु सीबीआई को दिए गए वो ये दिए गए कि किस तरीके से जांच की जाए। उसमें इस घटना के बाद के राजनीतिक षड्यंत्र की जांच शामिल नहीं थी। अगर उसकी जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सांप्रदायिक दंगे में उसकी संलिप्तता जो है वो कहीं ना कहीं जो उजागर हो जाएगी। उसके बाद इस पूरे मामले में जो साझा थाना है, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जब आप एक मामले की जांच की घोषणा करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी एफआईआर हैं वो सारे की जांच होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद लगता है सुनकर कि विधानसभा के अंदर उन्होंने केवल एक एफआईआर की, जो भुवनेश्वर साहू से संबंधित उसकी हत्या के जो आरोपी थे, केवल उसी एक एफआईआर की जांच की गई, उसे ही केंद्र बिंदु बनाया गया। लेकिन जो बाकी 6 जो एफआईआर थी उससे अलग रखा गया और इसका कारण यह है, आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये सारा घटनाक्रम जब चल रहा था तो उस समय एक समुदाय विशेष के 2 लोगों की लाशें और बरामद हुई थी। वहां पर डंडे भी मिले थे और जब लाशें मिली थी तो उसके बाहर में
भारतीय जनता पार्टी के ये दो नेता अरुण साव और विजय शर्मा बैठ करके माहौल को गरमाने का काम कर रहे थे और जो भाषण दे रहे थे उसके जो शब्दावली थी उसको देख ले तो वो कहीं ना कहीं उसे लोगों को भड़काने वाला भाषण भी कहा जा सकता है। इस एफआईआर को उन दोनों की हत्या कैसे हुई, उसकी जांच क्या हुई, उस पर किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ, ये संदेह को दर्शाता है। क्या उसकी जांच सरकार कराएगी? इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार को पूरे प्रदेश के अंदर बदनाम करने का प्रयास किया गया। साहू समाज का विरोधी हमारे कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल जी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को साहू समाज का विरोधी जैसा दिखाने का प्रयास किया गया, जो आज सीबीआई की जांच के बाद में स्पष्ट होता है कि ये सारी बातें झूठ थी। लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी उस मामले का राजनीतिक संरक्षण लेकर के इस प्रदेश के अंदर सरकार में आ गई और एक बाप को, मेरे समाज के एक पिता को, और जिसको अपने बेटे की लाश के ऊपर खड़े करके राजनीति करने के लिए इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उसने एक बाप को मजबूर किया। और उसके बाद भी जिस अंजोर यदू के नाम से ये आरोप लगते रहे कि अंजोर यदू नाम का जो एक व्यक्ति है जो प्रवीण चौबे जी का खास समर्थक है, वो पहले भी समर्थक था, आज भी समर्थक है, उसका नाम एफआईआर में था। लेकिन आरोप ये था कि तत्कालीन जो हमारी सरकार की पुलिस थी उसने जब जांच की तो उसमें अंजोर यदू की संलिप्तता कहीं नहीं पाई गई। और इस बात को ईश्वर साहू ने विधानसभा के अंदर अंजोर यदू का नाम लेकर के उसने कहा। और उसके बाद में जब सीबीआई इसकी जांच करती है तो अंजोर यदू की संलिप्तता नहीं पाई जाती है। मतलब यह है कि अंजोर यदू के नाम से ये लोग राजनीति कर रहे थे, वो भी क्लियर होता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उसने न्याय संगत कार्य किया। ये सीबीआई की चार्जशीट के जमा होने से पता चलता है। जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन, अरुण मालाकार, घनश्याम मनहर, पवन अग्रवाल, सूरज तिवारी, गणपत जांगड़े, मितेंद्र यादव, हेमंत चंद्रा सहित सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े एवं बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे शामिल रही। साथ ही सभी स्थानीय नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।